फाइनल डे ऑफ मूवमेंट से पहले मुझे 2 बार नए वाले घर जाना पड़ा था डिलीवरीज कलेक्ट करने। फर्स्ट टाइम मैं गई थी बेड के लिए एंड देन सेकेंड टाइम मैं गई थी सोफ़े के लिए। तो बाहर से ही पास के ग्रोसरी स्टोर से कुछ ना कुछ हम ऐसे हैंडी स्नैक्स लाके खा लिया करते थे। और सबसे ज़्यादा ट्रिकी तब हुआ था जब एक बार शौक में कप नूडल्स ले आए, बट घर में कोई कटलरी नहीं थी, तो उसको खाना थोड़ा ट्रिकी हो गया था। मूवमेंट के लिए जो गाड़ी हमने बुक की थी वो 12 आवर्स के लिए की थी जिक्स से, एंड उसका कॉस्ट हमें पड़ा था 126 यूरोज़। रिटर्न करते टाइम हमें फ्यूल टैंक वापस से फुल करके देना था, जिसका कॉस्ट पड़ा था 16 या 17 यूरोज़। सो मेरा सारा सामान लोड हो गया है और आज ये ट्रक चलाने वाले हैं मनोज। मनोज वापस से कई दिनों बाद मेरी वीडियो में आए हैं और हेलो। तो ये है सामान और अब हम चलते हैं अपने नए घर शिफ्ट करते हैं। Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces, say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibition, I'll show you I care. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city lights, I know, but I will guide you home. वापस से इस व्लॉग में जो पूरे शिफ्टिंग एंड मूविंग व्लॉग है उसके अंदर वापस से मैं आपको अपडेट देने आई हूँ। और आज का अपडेट ये है कि हमारा सारा सामान जो है नए वाले घर में पहुँच गया है। एंड कुछ सामान मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी, कुछ जो फेंकने थे, कुछ जो हमें डेली यूज़ में चाहिए जब तक कि हम परमानेंटली वहाँ पे मूव नहीं हो जाते। और किचन बिल्कुल मेस हो गया था उस दिन जब हम यहाँ पे शिफ्ट करके गए हैं। तो मुझे सबसे पहले बर्तन साफ़ करने हैं, यहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग करनी है, कुछ चीज़ें जो डंप करनी है जैसे कपड़े हो गए, पुराने शूज़ हो गए, और कुछ जैम की बॉटल्स वगैरह जो मैंने स्टोर करके रखी थी वो मुझे फेंकनी है। और ये मुझे 7 बजे से पहले करना होगा क्योंकि शायद रात में आप ये सब शीशे विशे वाली बॉटल डंप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत नॉइज़ होती है, तो वो मना है, मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है। तो मैं कोशिश करूँगी जब तक डे टाइम है बाहर चली जाऊँ। आज दिन काफ़ी बढ़िया है क्योंकि धूप निकली हुई है। और सबसे पहले आके मैंने यहाँ पे इस घर में शावर लिया एंड सोफ़ा वगैरह जो है जिसकी शीट्स जो मुझे वॉश करनी है क्योंकि ये घर बिल्कुल क्लीन हालत में देना है। एंड देन मुझे 100 यूरोज़ भी देने हैं क्लीनिंग कराने के। तो यहाँ पे फिर मेड आएगी उस दिन जब हम यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, तो मेड आके साफ़ करेगी। बट मेड से पहले भी हमें खुद से सफाई करके जानी है। तो पीछे मेरे सोफ़े की हालत बिल्कुल अभी ख़राब सी है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कुशन कवर वगैरह शीट्स वगैरह उसकी हटा के अब वॉशिंग के लिए लेके जाना है। तो वॉशिंग से मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था। उस कमेंट में ये लिखा था कि जो मेरा फ्लैट है जर्मनी में उसमें वॉशिंग मशीन जो है वो शेयरिंग में दी जा रही है। फर्निश्ड फ्लैट था और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है धोने में। तो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर आपके फ्लैट के अंदर, आपके अपार्टमेंट के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं दी है वॉशरूम में या फिर किचन में फिटेड नहीं है और आपको फर्निश्ड मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस हैं कि शेयरिंग में आपको एक वॉशिंग राउम जो होता है घरों में, वहाँ पे कई सारी वॉशिंग मशीन लगी होती है और ड्रायर्स लगे होते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको शेयरिंग में कपड़े धोने होते हैं। कुछ जगह आपको कॉइन्स डालना होगा क्योंकि अगर बड़ा अपार्टमेंट होता है तो वो पेड होती है सारी वॉशिंग, वहाँ पे आपको जो कपड़े वपड़े धोने होते हैं। और कुछ जगह ऐसे टाइम टेबल भी सेट होता है कि आपको स्पेसिफिक डेज अलॉट किए गए हैं कि आप बस इस दिन और इस दिन जैसे वॉशिंग कर सकते हैं। मेरे इस घर में ये है कि 3 फैमिली रहती है और जो वॉशिंग राउम है वहाँ पे पहले 2 वॉशिंग मशीन थी और 2 ड्रायर्स थे। तो शेयरिंग में सब यूज़ करते थे और मुझे सैटरडे संडे दिया गया था वॉशिंग करने के लिए। बट फिर जब मैं ट्रैवल करती थी वीकेंड्स पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बोला कि मैं सैटरडे संडे नहीं वॉश कर पा रही हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे मंडे ट्यूसडे का ऑप्शन दे दिया और कुछ टाइम बाद ही उन्होंने कोई सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन भी अरेंज करके लगा दिया। तो टोटल 3 फैमिली के लिए 3 वॉशिंग मशीन है नीचे।
तो सबकी अपनी अपनी वॉशिंग मशीन है। ड्रायर्स जो है, एक ड्रायर है वो एक पर्सनल है और एक जो है शेयरिंग में है, तो मेरा शेयरिंग में एक है। और ड्रायर वैसे मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ, जब मुझे क्विकली चाहिए होती हैं चीज़ें कि भाई सूखी हुई चाहिए, या फिर बाहर बहुत बारिश हो रही है, बाहर कपड़े नहीं डाल सकते, या फिर बहुत ज़्यादा मैं वॉशिंग कर रही हूँ किसी दिन, तो इतने सारी जगह नहीं मेरे पास सुखाने के लिए, तब मैं ड्रायर यूज़ करती हूँ। तो हम अभी नीचे जाएंगे और कपड़े डालेंगे धोने के लिए, क्योंकि 1 घंटा कुछ लगेगा कपड़े धोने में, एंड देन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे उन्हें सुखाने में ड्रायर में। सो आज जब मैं मॉर्निंग में आ रही थी तो मेरा मन नहीं था कुछ तुरंत जाके बनाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले गए, और फिर मैंने सोचा कि कुछ बेकरी से पैक कर लेती हूँ और फिर वो जाके मैं खाऊँगी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो कि मैंने 2 बाइट ले ली है। सो इसकी जो बीच में सेंटर में फिलिंग है वो कुछ एप्पल की है, तो ये एप्पल करके कुछ इसका नाम था, और ये काफ़ी टेस्टी है क्योंकि मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। कुछ 2 यूरो से कुछ कम सेंट्स का था, आई गेस 1 यूरो 80 सेंट या 1 यूरो 90 सेंट्स। तो अभी तो ऐसी बस सिचुएशन होगी कि उस घर में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो यहाँ है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अरे वो वहाँ पे जा चुका है, तो वो मिसिंग है। तो जब तक सारा सामान वहाँ नहीं पहुँच जाता, मुझे ऐसे इधर उधर भाग दौड़ करनी होगी।